अगर सब कुछ ठीक रहा तो अरबपति गौतम अदानी कुशीनगर के एयरपोर्ट को खरीद लेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौतम अदानी समूह एयरपोर्ट बिजनेस का विस्तार करने वाला है और इसी कड़ी में कुशीनगर के एयरपोर्ट का भी अधिग्रहण करेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अदानी एंटरप्राइजेज अगले 5 साल में हवाई अड्डों के विकास पर $11 अरब खर्च करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को लीज पर दिए जाने वाले 11 हवाई अड्डों के लिए आक्रामक बोली लगाने की योजना बना रही है। ये भी दिलचस्प है कि सरकार ने 11 हवाई अड्डों को लीज पर देने की योजना का ऐलान किया है। जिन एयरपोर्ट को लीज पर देना है इनमें अमृतसर और वाराणसी के अलावा कुशीनगर, गया, भुवनेश्वर, हुबली, कानगड़ा, रायपुर, तिरुचिरापल्ली, औरंगाबाद और तिरुपति शामिल है। फिलहाल अदानी एयरपोर्ट्स देश में 7 हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी मुंबई के पास एक नया हवाई अड्डा भी बना रही है, जो इसी महीने चालू होने वाला है। ये पहला हवाई अड्डा होगा जिसे कंपनी ने बिल्कुल शुरुआत से बनाया है। बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट से 2022 में 75 यात्रियों के साथ शुरू हुआ संचालन अक्टूबर 2023 से बंद हो गया। तकनीकी समस्या, यात्रियों की अनुपलब्धता और लाइसेंस अपग्रेड न होने जैसी तरह तरह की बातों का हवाला देते हुए हवाई सेवाओं का संचालन बंद कर दिया गया, लेकिन इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमानन मंत्रालय से सामंजस्य बनाकर काम करना शुरू किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर का लाइसेंस विजिबिलिटी फ्लाइंग रेगुलेशन श्रेणी से इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रेगुलेशन श्रेणी में अपग्रेड हो गया। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के तहत पूरे देश में सबसे अधिक छूट भी कुशीनगर एयरपोर्ट को मिली थी। कुछ माह पूर्व रोड़ा बन रहे मकानों और 1 दर्जन से अधिक परिवारों को हटाने का आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया और उन्हें हटा दिया गया, लेकिन अब एयरलाइंस कंपनियों की रुचि एक बार फिर उड़ान में बाधक है। राज्यसभा सदन में कुंवर आरपीएन सिंह ने एयरपोर्ट के वर्तमान कार्यवाही पर विमानन मंत्रालय से सवाल किया तो जवाब जो था वह हैरान करने वाला था। विमानन मंत्री ने जो जवाब दिया उसी में कुशीनगर एयरपोर्ट की ऐतिहासिकता के साथ इसके विशेष होने की बात छिपी थी, लेकिन उन्होंने भी एयरलाइंस कंपनियों के रुचि न लेने की बात कह पल्ला झाड़ लिया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लाइसेंस कुछ माह पूर्व वीएफआर से आईएफ में अपग्रेड हो गया। इससे रात और खराब मौसम में भी उड़ान का रास्ता साफ हो गया। उम्मीद थी कि एयरलाइंस कंपनियां नए सिरे से रुचि दिखाएंगी, लेकिन हालात उल्टे हैं। अभी तक किसी भी कंपनी ने नियमित उड़ान शुरू करने के संकेत नहीं दिए हैं। एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी और स्थानीय लोग अलग अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एयरलाइंस के लिए फिलहाल ये रूट व्यावसायिक रूप से आकर्षक नहीं दिख रहा। एयरलाइन कंपनियों के सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में पैसेंजर लोड कम दिख रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन इसे मार्केटिंग और कनेक्टिविटी की कमी से जोड़ रहा है। बिहार और नेपाल के यात्रियों की संभावनाएं होने के बावजूद एयरलाइन कंपनियां रिस्क लेने को तैयार नहीं है।